हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिनको सीखकर आप भी इंग्लिश में बात करना सीख जाओगे। ओके, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो, सोनी क्या करने जा रही हो, यहाँ आओ मेरी बात सुनो। इस तरह से अगर आपको कहना है। अब यहाँ पर मैंने सोनी नेम लिया है, जिससे भी आपको बोला हो उनका नाम यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। जैसे आपका फर्स्ट सेंटेंस है, सोनी क्या करने जा रही हो, यहाँ आओ मेरी बात सुनो। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, सोनी व्हाट आर यू गोइंग टू डू। सोनी व्हाट आर यू गोइंग टू डू, कम हियर लिसन टू मी। यानी यहाँ आओ मेरी बात सुनो। हम इसको इंग्लिश में कहेंगे कम हियर लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो, सोनी क्या करने जा रही हो, यहाँ आओ मेरी बात सुनो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, सोनी व्हाट आर यू गोइंग टू डू। सोनी what are you going to do, come here listen to me, come here listen to me, यहाँ आओ मेरी बात सुनो। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गया? अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो, मैंने 10वीं इंग्लिश मीडियम से की है। इस तरह से अगर आपको किसी से बोलना हो, मैंने 10वीं इंग्लिश मीडियम से की है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, आई हैव डन माई 10th विद इंग्लिश मीडियम। आई हैव डन माई 10th विद इंग्लिश मीडियम। मैंने 10वीं इंग्लिश मीडियम के साथ की है या फिर इंग्लिश मीडियम से की है। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, आई हैव डन माई 10th विद इंग्लिश मीडियम। मैंने 10वीं इंग्लिश मीडियम से की है। और फिर उसके बाद आपको ये कहना हो, लेकिन सिर्फ नाम के लिए वो स्कूल इंग्लिश मीडियम था। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं, लेकिन सिर्फ नाम के लिए वो स्कूल इंग्लिश मीडियम था। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, व्हाट जस्ट फॉर नेम ओनली डैट स्कूल वॉज इंग्लिश मीडियम। व्हाट जस्ट फॉर नेम ओनली डैट स्कूल वॉज इंग्लिश मीडियम, लेकिन सिर्फ नाम के लिए वो स्कूल इंग्लिश मीडियम था। ओके, इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। फिर आपको अगर ये कहना हो, वहाँ सब हिंदी में ही बात करते थे। अब इस तरह के सेंटेंसेस हम अक्सर बोलते हैं। अब जैसे आप किसी के घर गए, फिर आपको ये कहना है, वहाँ सब हिंदी में ही बात करते थे, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, एवरीवन यूज्ड टू टॉक इन हिंदी ओनली। एवरीवन यूज्ड टू टॉक इन हिंदी ओनली। वहाँ सब हिंदी में ही बात करते, यानी केवल हिंदी ही बोलते थे। इस तरह से अगर आपको बोलना है तो आप इंग्लिश में कहोगे, एवरीवन यूज्ड टू टॉक इन हिंदी ओनली। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो, यहाँ तक कि शिक्षक भी ठीक से अंग्रेजी में बात नहीं कर पाते थे। यहाँ तक कि शिक्षक यानी टीचर भी ठीक से अंग्रेजी में बात नहीं कर पाते थे। तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, इवन टीचर्स वर नॉट एबल टू टॉक इन इंग्लिश प्रॉपरली। इवन टीचर्स वर नॉट एबल टू टॉक इन इंग्लिश प्रॉपरली। यहाँ तक कि शिक्षक भी ठीक से अंग्रेजी में बात नहीं कर पाते थे। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो,
हम अंग्रेज़ी पढ़ और लिख रहे हैं। इस तरह से अगर आपको बोलना है, हम अंग्रेज़ी पढ़ और लिख रहे, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वी वर रीडिंग आर राइटिंग इन इंग्लिश। वी वर रीडिंग आर राइटिंग इन इंग्लिश। हम अंग्रेज़ी पढ़ और लिख रहे। इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हो, वी वर रीडिंग एंड राइटिंग इन इंग्लिश। हम अंग्रेज़ी पढ़ और लिख रहे। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो, लेकिन हमारा इंग्लिश बोलना ज़ीरो था। लेकिन हमारा इंग्लिश बोलना ज़ीरो था। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे बट अवर स्पोकन इंग्लिश वॉज ज़ीरो। बट अवर स्पोकन इंग्लिश वॉज ज़ीरो। लेकिन हमारा इंग्लिश बोलना ज़ीरो था। जैसे आपने कहा वी वर रीडिंग आर राइटिंग इन इंग्लिश, फिर आपको कहना है लेकिन हमारा इंग्लिश बोलना ज़ीरो था। आप इंग्लिश में बोलोगे बट अवर स्पोकन इंग्लिश वॉज ज़ीरो। ओके, अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो 10वीं के बाद हमारे गांव में कोई इंग्लिश स्कूल नहीं था। 10वीं के बाद हमारे गांव में कोई इंग्लिश स्कूल नहीं था। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आफ्टर 10th देयर वॉज नो इंग्लिश स्कूल इन आवर विलेज। अगर आपको सिर्फ इतना कहना है हमारे गांव में कोई इंग्लिश स्कूल नहीं था, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे देयर वॉज नो इंग्लिश स्कूल इन आवर विलेज। अगर आपको इस तरह से कहना हो 10वीं के बाद हमारे गांव में कोई इंग्लिश स्कूल नहीं था, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आफ्टर 10th देयर वॉज नो इंग्लिश स्कूल इन आवर विलेज। आपको कहना है 12 के बाद हमारे गांव में कोई इंग्लिश स्कूल नहीं था, आप इंग्लिश में कहोगे आफ्टर 12th देयर वॉज नो इंग्लिश स्कूल इन आवर विलेज। ओके, इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश पे बोल सकती हो। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, फिर जैसे आपको ये कहना हो इसलिए मैं अपनी शिक्षा के लिए दिल्ली चली गई थी। इसलिए मैं अपनी शिक्षा के लिए दिल्ली चली गई थी। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे सो आई मूव्ड टू दिल्ली फॉर माई एजुकेशन। सो आई मूव्ड टू दिल्ली फॉर माई एजुकेशन। इसलिए मैं अपनी शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए दिल्ली चली गई थी। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो पहले दिन जब मैंने एक लड़की को अंग्रेजी में बात करते देखा। पहले दिन जब मैंने एक लड़की को अंग्रेजी में बात करते देखा, इस तरह से कहना है। तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे फर्स्ट डे व्हेन आई सा अ गर्ल टॉकिंग इन इंग्लिश। पहले दिन जब मैंने एक लड़की को अंग्रेजी में बात करते देखा। अब यहाँ पर अगर आपको सिर्फ इतना कहना है जब मैंने एक लड़की को अंग्रेजी में बात करते देखा, इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे व्हेन आई सा अ गर्ल टॉकिंग इन इंग्लिश। जब मैंने एक लड़की को अंग्रेजी में बात करते देखा, क्या कहोगे इंग्लिश में? व्हेन आई सा अ गर्ल टॉकिंग इन इंग्लिश। और अगर आपको इस तरह से ही बोलना है पहले दिन जब मैंने एक लड़की को अंग्रेजी में बात करते देखा, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे फर्स्ट डे व्हेन आई सा अ गर्ल टॉकिंग इन इंग्लिश। फिर आपको ये कहना है मुझे बहुत असुरक्षित महसूस हुआ। मुझे बहुत असुरक्षित महसूस हुआ। आप इंग्लिश में कहोगे आई फेल्ट इनसिक्योर।
मतलब मुझे बहुत असुरक्षित महसूस हुआ। इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे आई फेल्ट इनसिक्योर। आई फेल्ट इनसिक्योर, मुझे बहुत इनसिक्योर महसूस हुआ, बहुत असुरक्षित महसूस हुआ। तो जब भी आपको कहना हो इसलिए मैं अपनी शिक्षा के लिए दिल्ली चली गई थी, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे सो आई मूव्ड टू दिल्ली फॉर माई एजुकेशन। पहले दिन जब मैंने एक लड़की को अंग्रेज़ी में बात करते देखा, आप इंग्लिश में कहोगे फर्स्ट डे व्हेन आई सॉ अ गर्ल टॉकिंग इन इंग्लिश। मुझे बहुत असुरक्षित महसूस हुआ, आप इंग्लिश में कहोगे आई फेल्ट इनसिक्योर। आई फेल्ट इनसिक्योर, मुझे बहुत असुरक्षित महसूस हुआ। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे आपको ये कहना हो लेकिन मैंने इसे स्वीकार किया और निर्णय लिया। निर्णय यानी डिसीजन लिया। तो जब भी आपको कहना हो लेकिन मैंने इसे स्वीकार किया और निर्णय लिया, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे बट आई एक्सेप्टेड डैट एंड मेड अ डिसीजन। वट आई एक्सेप्टेड डैट एंड मेड अ डिसीजन, लेकिन मैंने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया और निर्णय लिया। क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वट आई एक्सेप्टेड डैट एंड मेड अ डिसीजन। ओके, इस तरह से हम इसको इंग्लिश में कहेंगे। फिर आपको ये कहना है खुद को बेहतर बनाने के लिए। खुद को बेहतर बनाने के लिए आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे टू मेक माई सेल्फ बेटर। टू मेक माई सेल्फ बेटर, खुद को बेहतर बनाने के लिए, खुद को बेटर बनाने के लिए। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना है इन 15 सालों में मैंने सीखा है कि हमें इन 3 तरह के लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। इस तरह से अगर आपको कहना है इन 15 सालों में मैंने सीखा है कि हमें इन 3 तरह के लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे इन these 50 years I have learned that we must never forget these 3 types of people। यानी इन 15 सालों में मैंने सीखा है कि हमें इन 3 तरह के लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे इन these 50 years I have learned that we must never forget these 3 types of people। इन 15 सालों में मैंने सीखा, अगर सिर्फ आपको इतना कहना है इन 15 सालों में मैंने सीखा, आप इंग्लिश में कहोगे इन these 15 years I have learned। आपको कहना है कि हमें इन 3 तरह के लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे that we must never forget these 3 types of people। that we must never forget these 3 types of people, कि हमें इन 3 तरह के लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में एक बार पूरा सेंटेंस देखती है। आपको कहना है इन 15 सालों में मैंने सीखा है, आप इंग्लिश में कहोगे इन दिस 15 ईयर्स आई हैव लर्नड, कि हमें इन 3 तरह के लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डैट वी मस्ट नेवर फॉरगेट दिस 3 टाइप्स ऑफ पीपल। फिर इसके बाद आपको कहना है जिन्होंने हमारे कठिन समय में हमारा साथ छोड़ दिया। जिन्होंने हमारे कठिन समय में हमारा साथ छोड़ दिया, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे दोज हु लेफ्ट अस इन आवर डिफ़िकल्ट टाइम्स। दोज हु लेफ्ट अस इन आवर डिफ़िकल्ट टाइम्स, जिन्होंने हमारे डिफ़िकल्ट टाइम यानी कठिन समय में हमारा साथ छोड़ दिया। क्या बोला जाएगा इस सेंटेंस को इंग्लिश में? आप इसको इंग्लिश में कहोगे दोज हु लेफ्ट
अस इन अवर डिफ़िकल्ट टाइम्स, जिन्होंने हमारे कठिन समय में हमारा साथ छोड़ दिया। ओके, अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया। जैसे आपको ये कहना है, जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमारी मदद की और वो जिन्होंने हमें वो कठिन समय दिया। इस तरह से अगर आपको कहना है, जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमारी मदद की और वो जिन्होंने हमें वो कठिन समय दिया, इस तरह से आपको कहना है। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे, दोज हु हेल्प्ड अस इन अवर डिफ़िकल्ट टाइम्स, दोज हु हेल्प्ड अस इन अवर डिफ़िकल्ट टाइम्स एंड दोज हु पुट अस दोज डिफ़िकल्ट टाइम्स, यानी वो जिन्होंने हमें वो कठिन समय दिया। तो अगर आपको सिर्फ इतना कहना है, जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमारी मदद की, आप इंग्लिश में कहोगे दोज हु हेल्प्ड अस इन अवर डिफ़िकल्ट टाइम्स। आपको कहना है और वो जिन्होंने हमें वो कठिन समय दिया, आप इंग्लिश में कहोगे एंड दोज हु पुट अस दोज डिफ़िकल्ट टाइम्स। फिर आपको ये बोलना हो, मैंने सीखा है कि आज के समय और युग में सबसे बड़ा खजाना जिसके लिए हम तरस रहे थे, ये सबसे बड़ा खजाना है जिसके लिए हम तरस रहे थे। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, आई हैव लर्न, मैंने सीखा है, आई हैव लर्न डैट इन टूडेज टाइम एंड एज द बिगेस्ट ट्रेजर अर्निंग, यानी मैंने सीखा है कि आज के समय में और युग में सबसे बड़ा खजाना है जिसके लिए हम तरस रहे थे। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, आई हैव लर्नड डैट इन टूडेज टाइम एंड एज द बिगेस्ट ट्रेजर वी ऑल आर अर्निंग, सबसे बड़ा खजाना जिसके लिए हम तरस रहे थे, आप इंग्लिश में कहोगे द बिगेस्ट ट्रेजर वी ऑल आर अर्निंग। मैंने सीखा है कि आज के समय में और युग में, इसको आप इंग्लिश में कहोगे, आई हैव लर्नड डैट इन टूडेज टाइम एंड एज। पूरा अगर आपको कहना है तो आप इसको इंग्लिश में कहोगे, आई हैव लर्नड डैट इन टूडेज टाइम एंड एज वी बिगेस्ट ट्रेजर वी ऑल आर अर्निंग। मैंने सीखा है कि आज के समय और युग में सबसे बड़ा खजाना जिसके लिए हम तरस रहे हैं। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब कुछ सेंटेंसेस की यहाँ पर दोबारा से प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, तो जैसे आपको ये बोलना हो, लेकिन मैंने इसे स्वीकार किया और निर्णय लिया, तो फटाफट से आप बताइए अब इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। लेकिन मैंने इसे स्वीकार किया और निर्णय लिया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, व्हाट आई एक्सेप्टेड डैट एंड मेड अ डिसीजन, व्हाट आई एक्सेप्टेड डैट एंड मेड अ डिसीजन, लेकिन मैंने इसे स्वीकार किया और निर्णय लिया। और जैसे आपको ये कहना हो, सोनी क्या करने जा रही हो, यहाँ आओ मेरी बात सुनो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, सोनी व्हाट आर यू गोइंग टू डू, सोनी व्हाट आर यू गोइंग टू डू, कम हियर लिसन टू मी, कम हियर लिसन टू मी। सोनी क्या करने जा रही हो, यहाँ आओ मेरी बात सुनो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, सोनी व्हाट आर यू गोइंग टू डू, कम हियर लिसन टू मी। क्लियर? इस तरह से हम इसको इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद एक सेंटेंस को और लेते, फिर आपको बताना है उसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा। जैसे आपको ये कहना हो, वहाँ सब हिंदी में ही बात करते थे, वहाँ सब हिंदी में ही बात करते थे। क्या कहोगे इस सेंटेंस को इंग्लिश में? तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, एवरीवन यूज्ड टू टॉक इन हिंदी ओनली, एवरीवन यूज्ड टू टॉक इन हिंदी ओनली, वहाँ सब हिंदी में ही बात करते थे। और जैसे आपको ये कहना हो, हम अंग्रेज़ी पढ़ और लिख रहे हैं, हम अंग्रेज़ी पढ़ और लिख रहे हैं। अगर इस तरह से आपको कहना हो
तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वी वर रीडिंग आर राइटिंग इन इंग्लिश, या फिर वी वर रीडिंग एंड राइटिंग इन इंग्लिश, हम अंग्रेज़ी पढ़ और लिख रहे हैं। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो आई होप काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहाँ पर आपको याद भी हो गए होंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, थैंक यू सो मच।